विदुर जी का पावन मंगलमय चरित्र सुनाया। आहा, विदुर जी कौन? कौरव पक्ष में धर्म के रूप में है विदुर जी। जैसे रावण के जीवन में विभीषण रहा, तो रावण के जब तक विभीषण जी रावण के साथ रहे बाल बांका नहीं हुआ, और जिस दिन विभीषण जी राम जी के पक्ष में आ गए, रावण का सब स्वाहा हो गया। बोलो सीताराम। क्यों? अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भई सब। विभीषण जी जब चले गए तो सब आयु से हीन हो गए। मेरे पागलों, जो धर्मात्मा होता है उस धर्मात्मा के धर्म के बल पर घर पर होने वाली अनहोनी टल जाती है, अकाल मृत्यु टल जाती है। ये धर्मात्मा के होने का फल है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से, और जोर से बोलो। पर विदुर जी महाराज ने जब देखा कि कौरव पांडवों का बहुत बुरा कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो सोचा विचार किया कि अपनी आंखों के सामने अधर्म नहीं देखना चाहिए, भाग जाना चाहिए। सोई विदुर जी महाराज भाग गए और कौरवों का विनाश हो गया। बोलो सीताराम। जब भागते भागते कई दिन हो गए महाराज, एक बात सुन लो। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर हो ये वेगहीना। सचिव यानी तुम्हारा सेक्रेटरी, वैद यानी डॉक्टर, और गुरु, ये तीन लोग जब तुम्हारे भय में लालच में आकर तुम्हारी हां में हां मिलाने लगे, समझ जाना तुम्हारा नाश होने वाला है। बोलो सीताराम। तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हारी बातों में ही हाँ में हाँ मिला में बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सोई नेताजी चुनाव हार जाते हैं, सब बढ़िया चल रहा। अरे देखो जनता पागल है महाराज, जनता पागल है, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और पता लगा बाद में जमानत ही जब्त हो गई। क्यों? सचिव कई बार सोचता है इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो ये पद से इस्तीफा दिवा देंगे, किसी दूसरे को बना देंगे। वैद डॉक्टर रोगी को देख के कहे, रोगी कहे हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हाँ हाँ नहीं लगवाओ, सही बात है, ले लो गोली खा लो, सो क्या रोग बढ़ जाएगा और मरीज मर जाएगा। इसीलिए डॉक्टर किसी की नहीं सुनते, अपनी बात बोलते, नहीं ये होगा, ये करना पड़ेगा, हाँ करोगे तो ठीक रहोगे, फिर बाद में मत कहना। और गुरु, कई लोगों को गुरु उल्टे लगते हैं, अरे ये तो उल्टे ही है। ना ना ना, उल्टे होते नहीं है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चों को जब माताएं चलना सिखाती हैं तो क्या करती हैं? माँ उल्टी चलती है पर बच्चे को सीधा चला, आजा बेटा आजा आजा, आजा बेटा आजा आजा। उल्टी चलती है माँ पर बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। वैसे ही गुरु होता है, उल्टा कह करके सदगुरु शिष्य का सब जीवन का भार सीधा कर देता है, शिष्य को सीधा कर देता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हर हर। तो विदुर जी महाराज जब चले गए, एक दिन तीर्थ में घूमते घूमते उद्धव जी मिल गए। आहा, उद्धव जी, अरे उद्धव जी, उद्धव जी, आहा आइए आइए आइए। कहां घूम रहे हो? यही है उद्धव जी। और सुनाओ सब ठीक है? हाँ ठीक है। और बताओ तुम्हारे काले कलूटे कन्हैया का क्या हाल है? सब बढ़िया है, आनंद है। कहाँ है आजकल? वो छलिया कहाँ है? मनमोहन कहाँ है? महाभारत का युद्ध हो गया, कौन जीता है? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कब का हो गया महाभारत का युद्ध? पांडव जीत गए हैं, कौरव मर गए, और पांडव भी राजपाट देकर के स्वर्ग की तरफ चले गए। और जिन गोविंद के तुम हाल चाल पूछ रहे, वो भी लीला पूरी करके चले गए। क्या भगवान लीला पूरी कर गए? हाँ। अरे राम राम राम, हम मिल नहीं पाए, थोड़ा सा मन गमगीन हुआ। आंखों में आंसू भर के विदुर जी पूछने लगे, भैया उद्धव एक बात बता, भगवान चले तो गए लीला पूरी करके अपने धाम को, पर क्या भगवान को कभी हमारी याद आई? इस विदुर की याद आई? क्या भगवान ने कभी हमें पुकारा? क्या हमारा नाम लिया अपने मुंह से?
क्या भगवान ने हमारी कोई बातचीत की? उद्धव जी बोले भैया हम तुमको ही तो खोजते फिर रहे हैं। विदुर, अंतिम समय जाते हुए भगवान तुमको ही याद कर रहे थे। क्या हमको याद? अरे विस्तार से बताओ, जरा अच्छे से बताओ, क्या याद कर रहे थे? क्या कह रहे थे भगवान? हमारी बात क्या कर रहे थे? कुछ 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 बुरा कह रहे थे, कुछ अच्छा कह रहे? जरा बताओ ना। उद्धव जी बोले विदुर, भगवान जाते समय कह रहे थे कि हमने सबका कर्जा चुकाया पर हमने अपने भक्त विदुर का कर्जा नहीं चुका पाए। हमारा कर्जा? उद्धव, हमारा कौन सा कर्जा? हमने कौन सा ऋण भगवान को दिया है? ऐसा कौन सा ऋण है जो भगवान जाते समय हमारा वो याद कर रहे थे? जरा हमें बताओ ना। उद्धव बताओ ना, प्यारे कहो ना। उद्धव हाथ पकड़ के बोले विदुर, भगवान कह रहे थे हमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन विदुर के घर पर विदुरानी के हाथ से जो साग खाई ना, वो साग के पत्ते खाए ना, उसका कुछ मूल्य नहीं चुका पाए। आहा, विदुर की आंखों से आंसू आ गए हैं। भगवान उस साग के पत्तों को याद कर रहे, केले के छिलकों को याद कर रहे थे। अरे धन्य है गोविंद, धन्य है माधव, धन्य है मोहन। वो हमारे केले के छिलके, विदुरानी इतनी पागल, इतनी बाबरी विदुरानी कि उसे तो होश ही नहीं रहा। जब ठाकुर जी घर पे आए तो वो केले का गूदा गूदा एक तरफ रख देवे और छिलके खिलावे। पर धन्यता तो देखो गोविंद की, वो केले के छिलके पाके भी मुस्कुरा रहे थे। और फिर भी भगवान हमारे उस रूखे सूखे भोजन को कर्जा कह गए, ऋण कह गए। धन्य है भैया, तभी तो वो कन्हैया है, तभी तो वो माधव है, तभी तो वो चित्त चोर है, तभी तो वो नंद नंदन है, तभी तो वो यशोदा नंदन है, तभी तो वो त्रिभुवन पति है, तभी तो वो जगदीश है, तभी तो जो जगत के पति हैं, जो छोटे से केले के छिलकों को भी कर्जा के रूप में माने, तभी तो वो परमात्मा है। एक बात बोले मेरे प्रिय श्रोताओ, भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते ना। कोई भगवान पर थोड़ा सा भी समय आकर के समर्पित कर दे, मेरे गोविंद का एक स्वभाव है, भगवान के चरणों में कोई थोड़ा समय व्यतीत कर ले तो मेरा गोविंद अपना धाम छोड़कर उसके पास समय बिताने चला आता है, उसकी रक्षा करने दौड़ा आता है। और पूरे जीवन काल में कृष्ण कथा को पढ़ना, भगवान कृष्ण की गाथा को पढ़ना, तो तुम पाओगे कि कृष्ण गोविंद कितने अद्भुत हैं। जब भगवान द्वारका पहुंच गए और द्वारका में विवाह हुए, 16,108 रानियां, 8 पटरानियां, 16,000 सोरानियां हो गई। महाराज एक दिन रुक्मणी जी का भाव भया कि हम अपने गोविंद को अपने हाथों से भोग बनावे, प्रसाद। आहा, भोग बनाया, प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके रखा। आज तो रुक्मणी जी खुश हैं, हमने अपने हाथों से भोजन बनाए, भगवान को अच्छे लगेंगे, बहुत प्रशंसा करेंगे, हमारी बहुत तारीफ करेंगे, हमारी महिमा गाएंगे, सबके सामने गाएंगे। लेकिन भगवान ने 2 निवाला पाए और छोड़ दिया। तो रुक्मणी जी जिद पे अड़ गई, भगवान ठीक नहीं बना क्या? ना ठीक है, हमने पा लिया। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं हमने पा लिया, अच्छा लगा। पर प्रभु आपने इतना कम क्यों पाया है? आपका पेट नहीं भरा। रुक्मणी जी से ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, देवी एक बात कहूं? हाँ कहो। बोले हमारा तो अब तक जिंदगी में 2 ही बार पेट भरा है, 2 ही बार। रुक्मणी जी को लगा, अच्छा बताओ महाराज कब कब? मन में सोचा शायद ये कहेंगे एक बार यशोदा मैया, एक बार आज का हमारा नाम लेंगे, ऐसी फूली नहीं समारी। तो रुक्मणी जी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु बताओ वो 2 बार कब है जब आपका पेट भरा, बहुत भरपेट आपने भोजन किया, बहुत तृप्ति मिली, आपको भोग आरोगने में बहुत आनंद मिला, वो 2 बार कौन कौन से बार हैं? पता है गोविंद ने क्या कहा? देवी राम अवतार में सबरी के बेर खाकर और कृष्ण अवतार में विदुरानी के छिलके खाकर। ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। राम अवतार में
उन सबरी के बेरों को खाकर जो तृप्ति मिली और कृष्ण अवतार में वो विदुरानी के केले के छिलकों को पाकर जो तृप्ति मिली वो फिर कभी नहीं मिली। यशोदा का भी नाम नहीं लिया। विदुर जी की आंखें डबडबा गई। धन्य है गोविंद, किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते। उद्धव को गले बार बार लपटने लगे। उद्धव जी बोले क्या कर रहे हो? भैया गोविंद तो मिले नहीं, पर तुम उनसे मिले थे ना, तो हमें तो उनमें तुम में उनके ही दर्शन हो रहे हैं। तुम ही गोविंद लग रहे हो। खूब दोनों रोए, दोनों के नेत्र सजल हो गए। हरिजन से हरिजन मिले, हरि के भक्त से हरि का भक्त मिला। भैया कन्हैया ने और कुछ कहा? कहा तो बहुत कुछ, कुछ और बताओ। भैया मैत्रेय जी को बताया, कुछ बातें आपके लिए भगवान ने मैत्रेय जी को सुनाई। आप उनको एक बात हम प्रार्थना करें आज की चर्चा में। भैया भगवान तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं है, हमारे ठाकुर जी तो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। हमारे ठाकुर जी को ना तुम्हारे पदार्थ से कोई लेना देना नहीं। तुम कितने भी मिठाइयां चढ़ा दो, कितने भी वस्त्र चढ़ा दो, कितने भी फल चढ़ा दो, कितने भी पुष्प चढ़ा दो, कितने भी ऊंचे ऊंचे भवनों को दान कर दो, सोना चांदी को दान कर दो, भगवान नहीं रीझने वाले। और तुम एक बार प्रेम पूर्वक अपने नैनों के जल के आंसू को गोविंद के चरणों में चढ़ा देना, वो रीझ करके सांवरा खड़ा हो जाए। गोविंद को तो प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद कहते अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्म तनुम अनुभव रूपम तत्प्राप्त तदेवालोक्यति तदेव शृणोति। भगवान को तो केवल प्रीति प्रिय है। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान पदार्थ देखने से प्रकट नहीं होते, भगवान तो प्रेम देख करके प्रकट होते हैं। इसलिए तो संत गाते रहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सदा।